हाय गाइस, स्वागत है आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के और एक शॉर्ट नोट पे। तो आज हम देखेंगे ओर्म्स के बारे में। व्हाट इज ओर्म्स, ओर्म्स क्या होते हैं उनके बारे में शॉर्ट नोट लिखेंगे। और एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया कि ओर्म्स क्या है, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो 2 मार्क या 3 मार्क के लिए, तो आप इतने ही कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो एक पेज टाइप सा दिख रहा है पर ये उतना है नहीं, क्योंकि मैं बड़े बड़े से लेटर में लिखा हूँ तो आपको थोड़े से सही से दिखेगा और वीडियो में सही से दिखेगा, तो आप समझ पाओगे कि क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ए कंप्यूटर वर्म इज ए टाइप ऑफ मालवेयर। मालवेयर क्या है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वायरस, जब मैंने शॉर्ट नोट बताया था। तो अगर नहीं देखे तो जरूर जाके चेकआउट कर लेना वीडियो को। ओके, तो ए कंप्यूटर वर्म इज ए मालवेयर हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स व्हाइल रिमेनिंग एक्टिव ऑन इन्फेक्टेड सिस्टम्स। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि एक वर्म्स एक ऐसे टाइप का मालवेयर होता है, ऐसे टाइप का वायरस होता है जिसका प्राइमरी काम, जो मेन काम होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर, ऐसे वायरस होके जाना, मतलब वायरल होके जाना, रेप्लिकेट होके जाना, इसको बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेट। तो आपके अगर एक फोल्डर पे बाई चांस एक वर्म आ गया या बाई चांस एक वर्म वाला मालवेयर आ गया, वायरस आ गया, तो वो दूसरे फोल्डर को रेप्लिकेट होगा, उसी फोल्डर से और एक फोल्डर को रेप्लिकेट होगा, उसी फोल्डर से एक पूरे के पूरे दूसरे ड्राइव को रेप्लिकेट होगा। और आप अगर ईमेल के थ्रू किसी को मैसेज कर रहे हो तो ईमेल से अटैच होकर दूसरे कंप्यूटर पे भी जा सकता है, आपके फ्रेंड के पास भी जा सकता है और उसके कंप्यूटर को पूरे के पूरे इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये उसका प्राइमरी काम होता है। ओके, और ये डिलीट नहीं हो सकता, मतलब ये बहुत क्रिटिकल होता है कि वर्म अगर एक बार आपके लैपटॉप या पीसी में आ गया तो आप लोकेट नहीं कर पाओगे कि किस फोल्डर पे है, क्योंकि सारे के सारे फोल्डर में आपको इन्फेक्टेड दिखा देगा। तो आप कैसे उसको एक्सेस करोगे, मतलब उसी फोल्डर को एक्सेस करोगे और उसको डिलीट करोगे। ओके, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ये वायरल, वायरल बहुत जल्दी से होता है, इसीलिए तो इसका नाम है वर्म्स। ये वर्म्स मतलब क्या, जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, वो उसको खा जाते हैं और उसी कीड़े से 2-3 कीड़े और भी पैदा हो जाते हैं और पूरे के पूरे फ्रूट्स को खा जाते हैं। उसी टाइप का एक फोल्डर के अंदर अगर आ गया तो उसी फोल्डर को पूरे के पूरे इन्फेक्टेड करेंगे, उसके पास वाले फोल्डर, मतलब सारे के सारे फोल्डर को इन्फेक्टेड करेंगे। तो समझ सकते हो, थोड़े से रिलेट करके देखना। ओके, तो आपको समझ आएगा अच्छे से। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं। ए वर्म्स डुप्लीकेट इटसेल्फ टू स्प्रेड टू अनइन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। तो अनइन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को कैसे ये जाएगा, डुप्लीकेट होके जाएगा। ये तो आसान सा लॉजिक है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो एक जगह पे रहेगा और उसी से दूसरी जगह पे डुप्लीकेट होके जाएगा। इट डज दिस by exploiting parts of an operating system that are automatic and invisible to the user। तो यूजर को पता नहीं चलेगा, अंदर के अंदर पूरे के पूरे खा जाएगा। मतलब एक कीड़ा होता है तो फ्रूट के देखना आप, एक सेब को रख दो और एक कीड़े को रख दो तो कीड़े पूरे के पूरे फ्रूट को खा जाएगा, अंदर से पूरा का पूरा खोखला हो जाएगा, बाहर से पूरे के पूरे चिकना दिखेगा। उसी टाइप का आपको पता ही नहीं चलेगा भाई, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इस टाइप से वो इन्फेक्ट करेगा कि वो अंदर से अंदर पूरे के पूरे वायरस पैदा कर देगा, पूरे के पूरे रेप्लिकेट होके, और बाहर से आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सिर्फ आप क्या जान पाओगे कि स्लो हो रहा है, डुप्लीकेट फाइल्स हो रहा है। कभी कभी देखना पुराने कंप्यूटर में ऐसा ज़्यादा होता है कि विंडोज़ के बटन को आप अगर एक विंडो को ओपन किए हो तो एक बार अगर आपके पास विंडोज़ एक्सपी या कुछ दूसरे मॉडल है तो आपको रिलेट करना कि एक विंडो पे है तो उसी सेम विंडो 60, 50, 100, 200 विंडो ऐसे खुल जाता है, या माउस कर्सर को ऐसे लाते हो नीचे तो बहुत सारे विंडो एक साथ दिखते हैं। वो ओर्म ही करता है, आप उसी टाइप एंटीवायरस डालने जाते हो तो ये ओर्म का ही काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। Once it installed in a computer, it automatically generates additional emails। एडिशनल ईमेल्स मतलब क्या, एडिशनल फाइल्स बना देता है। वही मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर एक फाइल में, एक ईमेल में एक वर्म का लिंक है तो अगर उसी पे वायरस का कुछ कोर्स है तो वो सेकेंड ईमेल जनरेट कर देगा, मतलब उसी सेम टाइप का फाइल और एक बना देगा तो 2 हो गए, और उसी 2 से और 2 बना देगा तो 4 हो गए। तो एक इन्फेक्टेड फाइल था, उसी से बहुत सारे जनरेट हो गए और बहुत सारे ईमेल हो जाएगा तो आपका फाइल एक्सीड हो जाएगा स्टोरेज से, और दूसरे कंप्यूटर के पास अगर कोई ईमेल सेंड कर दिया तो उनके फाइल पे भी चला जाएगा और उधर भी स्प्रेड होगा। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल ईमेल बना देता है और उसी ईमेल पे एक वर्म का और एक कॉपी भी बन जाता है। ओके, मैसेज कंटेनिंग कॉपीज ऑफ वर्म्स एंड देन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स बाय फाइल शेयरिंग। उसी टाइप का अगर आप वही उनको किसी फ्रेंड के पास शेयर कर दिए तो उनके कंप्यूटर भी अफेक्ट हो जाएंगे।
तो ये एक छोटा सा था। ओम क्या होता है शॉर्ट नोट था। अगर आपके पास 3 मार्क 2 मार्क में आया तो आप लिख सकते हो। ओके, तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है कि यार नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होते हैं और ओम्स क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक टाइप के। और थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जांपल देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ओम्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ईमेल ओम्स होते हैं, फाइल शेयरिंग ओम्स होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग ओम्स होते हैं और क्रिप्टो ओम्स होते हैं, इंटरनेट ओम्स होते हैं। आपका होमवर्क ये है कि आप और भी एक्सप्लोर करो, ओम्स के बारे में देखो। आप अपने हिसाब से अपना शॉर्ट नोट बनाओ। एक शॉर्ट नोट मतलब मैं लिख लिया हूँ, आप पूरे के पूरे छाप मत देना ऐसा। ओके, कॉपी पेस्ट मत करना एग्जाम पे। आप मेरे से भी देखो, गूगल से भी सर्च करके देखो और एक अपना सा शॉर्ट नोट बनाओ, उसको नोट पे लिखो और एग्जाम पे प्रिपेयर होके उसी चीज़ को लिखना। ओके, तो ओम्स के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के और भी वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर लो। और नेटवर्किंग के सारे शॉर्ट नोट उधर ही अपलोड है और भी आएंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बने रहना। थैंक यू।